ठाकुर है वो, अपनी फितरत से बाज नहीं आएंगे। आएंगे जरूर। वो नहीं आएंगे। मोहब्बत खुशियाँ दे सकती। हेलो दोस्तों, आज हम आपको स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उल्लू ऐप की मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज गाची के पार्ट 2 के एपिसोड 4 की। दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब इसकी स्टोरी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वीरेंद्र और उसकी फैमिली से, जो डिनर कर रही होते हैं। वीरेंद्र अपने भाई विक्रम को बोलता है कि कल तुम अपनी मोटरसाइकिल पर अपनी बहू को बैठा कर बाजार ले जाने की क्या ज़रूरत थी। तूने सारे गांव में हमारी बदनामी करवा दी है। अब इधर विक्रम की माँ कहती है कि ये हमारी ही गलती है, जो हमने विक्रम को छूट दे रखी है और ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है, और कहती है कि अब तू चाहे कुछ करता रहे, लेकिन मुझे इसी साल पोता का मुंह देखना है। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि हर वक्त तुमको पोता पोती करती रहती हो, आपको क्या उनकी कमाई खानी है। यह कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अब विक्रम की माँ बड़े बेटे वीरेंद्र से कहती है कि वीरेंद्र, इससे तो बच्चा होगा नहीं और वो बच्चा करेगा नहीं, मेरी भी तो कुछ इच्छा है। अब वीरेंद्र भी अपनी माँ की बातें सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब वीरेंद्र की माँ अपनी बड़ी बहू से कहती है कि मैंने इसको ऐसा क्या कह दिया जिससे इसको आग लग गई। अब दिव्या अपनी सास को बोलती है कि हमने कुछ नहीं कही, बस तुम दूसरी शादी की तैयारी करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। अब सुबह इस गांव की सभी लेडीज एक झील पर आती हैं। उस झील का नाम गाची होता है। अब दिव्या अपनी फ्रेंड रत्ना के साथ मस्तियाँ कर रही होती है, उसके साथ अब मन को शांत करती है। रत्ना भी इसके साथ मस्तियाँ करती है और खूब इंजॉय करती है। अब विक्रम की पत्नी इनको ये सब करते हुए देख लेती है। अगले दिन माया अपने घर पर होती है, कपड़े सुखा रही होती है। तभी राजीव नाम का लड़का आता है और माया भाभी से कहता है कि आप हमको कब दे दोगी। अब माया भी थोड़ी सी मूड में हो जाती है और उसको कहती है कि जब तुम चाहो तब ले लो। अब राजीव कहता है कि भाभी जी दे दो ना, क्यों लेट कर रही हो। माया उसको कहती है कि तुम्हारे प्रेस के कपड़े हैं, कल मिलेंगे, अभी उनके प्रेस नहीं हुई है। राजीव माया से कहता है कि कल तुम गांची पर नहीं गई थी, मैंने कल गांची पर तुम्हारा वेट किया मगर तुम मुझको नहीं मिली। अब माया कहती है कि मैं कल गांची पर मिल जाती तो तुम क्या करते। राजीव कहता है कि मैं तुमको थैंक्स बोलता। माया बोलती है बस थैंक्स से ही काम चलाते हो और कुछ नहीं देते। अब राजीव कहता है कि जो तुम चाहो भाभी, मैं तो देने के लिए तैयार हूँ। माया कहती है कि चलो फिलहाल 20 रुपये प्रेस के दे दो। अब राजीव माया भाभी को 20 रुपये देकर यहाँ से चला जाता है। अब इधर माया का पति आ जाता है और माया से 20 रुपये छीन कर पैसे के लिए पोए के लिए चला जाता है और बोलता है कि आज का काम तो हो गया है। अब दूसरी तरफ रत्ना नाम की औरत दिखाई देती है जो सो रही होती है। इधर से उसका जेठ आ जाता है और रत्ना का लहंगा उठाकर उसमें देखता है। अब रत्ना करवट बदलती है, फिर उसका जेठ उसके ब्लाउज की तनी को खोल देता है और टच करता है। तभी रत्ना की आंखें खुल जाती हैं और रत्ना अपने जेठ से पीछा छुटाकर वहां से भाग जाती है। अब इधर विक्रम अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। इसकी पत्नी मानसी साड़ी बांध रही होती है। तब विक्रम से कहती है कि तुम को अखबार अच्छा लगता है या हम अच्छे लगते हैं, क्योंकि तुम दिन में काम करते हो, रात को गुलाब जान के कोठे पर जाते हो। विक्रम बोलता है चलिए तो बताओ हम आपकी क्या सेवा पानी करें। तो विक्रम आपकी पत्नी उसको बोलती है कि तुम हमारी साड़ी बांध दो, मगर उसको तो साड़ी बांधनी आती ही नहीं। अब उसकी पत्नी बोलती है तुम रोज कोठे पर जाते हो तो क्या रोज कोठे पर जाते हो। तो विक्रम उसको बोलता है कि तुमको ये सब कैसे पता चला। इसकी पत्नी बोलती है कि हम गांची गए थे, वहाँ सभी औरतें ये कहती हैं कि हर मर्द अपनी प्यास को ठंडा करने के लिए गुलाब जान के कोठे पर जाता है। आप बेफिक्र रहिए, सभी औरतों का जैसे आदत पड़ गई है हमें भी आदत पड़ जाएगी, हम भी अपने अरमान को मार लेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप हमारे होते हुए किसी के पास जाओ। सुबह सारी औरतें गांची जा रही होती है। रत्ना रोने लग जाती है और दिव्या उसको बोलती है कि रत्ना
क्या हुआ, तो वो उसे सारी बात बता देती है। अब रत्ना दिव्या को बता देती है कि कल हमारा जेठ हमारे कमरे में आया था और लहंगा उठाकर हमारा गला दबाने की कोशिश करता है। कि अब यहाँ पर दिव्या को भी गुस्सा आ जाता है। दिव्या सभी औरतों से कहती है कि तुम सभी अपना मुंह बंद करो, तो रास्ते में तुमको जो भी पत्थर या लकड़ी मिल जाए उसे उठा लेना। जब रत्ना का जेठ अपने खेत पर सो रहा होता तो ये सारी औरतें उसको घेर कर पहले तो अपना मुंह बांध देती हैं और फिर हाथ बांध कर उस खूब पिटाई करती हैं। वो अब बेहोश हो जाता है। वो उसके कपड़े उतार कर ले जाती हैं और बिस्तर भी। इसी के साथ इसके एपिसोड की समाप्ति हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टाटा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।